नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त श्रवण जहांगीर आपके अपने YouTube चैनल हाई मार्क्स स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान जो जिला और संभाग, राजस्थान के जो ज़िले और संभाग हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, और जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टडी। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये राजस्थान का मानचित्र है जिसमें 7 संभाग हैं। राजस्थान को 33 ज़िलों में बांटा गया है और उन 33 ज़िलों को 7 संभागों में बांटा गया है। 7 संभाग: बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा। आप वीडियो को पॉज करके आप इस मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। आप आगे की स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से संभाग में और कितने ज़िले हैं, कौन कौन सा संभाग है और उसमें कौन कौन से ज़िले हैं। 33 के 33 ज़िले 7 संभागों में विभक्त किए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो एक तरफ देखो, ये सारणी आई हुई है आपके सामने, संभाग दिए गए हैं और एक तरफ ज़िले दिए गए हैं। तो सबसे पहला है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 5 ज़िले हैं: जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। ये 5 ज़िले जयपुर संभाग में हैं। दूसरा संभाग है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में 6 ज़िले हैं: जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। अगला है तीसरा भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 ज़िले हैं। चौथा है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ये 4 ज़िले सम्मिलित हैं। आगे 5वें में चलते हैं। 5वां है कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 ज़िले सम्मिलित हैं: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये 4 ज़िले हैं। छठा है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में भी 4 ज़िले सम्मिलित हैं: बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये 4 ज़िले हैं। और 7वां उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में 6 ज़िले सम्मिलित हैं: उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये 6 ज़िले उदयपुर संभाग में सम्मिलित हैं। तो मित्रों, ये 7 संभाग थे राजस्थान के, और उन संभागों में 33 के 33 ज़िले सम्मिलित किए गए हैं। कौन से संभाग में कितने ज़िले सम्मिलित किए गए हैं, यह भी आपने देखा, आपने अध्ययन किया इसका। अब इन 7 संभाग और 33 ज़िलों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। उसका विवरण आगे की स्लाइड में है। तो आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो मित्रों, राजस्थान के ज़िले और संभागों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वह ज़िला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से बांसवाड़ा ज़िला जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा ज़िला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो डांग की रानी के नाम से करौली ज़िला प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। 1 नवंबर 1956 यानी जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान में कुल कितने संभाग थे। तो उस समय 5 संभाग थे राजस्थान में। चौथा प्रश्न है, किस जिले की आकृति लगभग भारत जैसी है। तो बाड़मेर जो जिला है उसकी आकृति लगभग भारत की आकृति के समान है।
5वां प्रश्न है, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो मित्रों उसका क्षेत्रफल है 3033 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 7 नगर निगम हैं। 7वां प्रश्न है, टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? टोंक जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। ऐसा प्रश्न मैंने एक ही दिया इसमें, तो एग्जामिनर कैसे भी आपसे क्वेश्चंस कर सकता है। जैसे ये तो टोंक जिला है, जैसे कोई ऐसे भी प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से अजमेर संभाग में जो जिला नहीं है वह है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें आपको जो जिला नहीं है संभाग में तो वो छांटना हो। तो ऐसे बहुत से प्रश्न बनते हैं संभागों में, जिलों में, तो एक ही प्रश्न दिया है मैंने ऐसा। पहले मैंने टेबल बताई थी सबसे पहले, उसको याद कर लो, पूरे मैप को याद कर लो, तो लगभग आकृति के और कौन सा जिला किस संभाग में है, ये सारे क्वेश्चंस है, ये हल हो जाएंगे अपने आप ही। इसलिए आप टेबल के ऊपर ध्यान दें, मैप के ऊपर ध्यान दें। 8वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जैसलमेर और उसके बाद में दूसरा है बाड़मेर जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। इनका कुछ भाग सम्मिलित है। 10 का प्रश्न है, तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तोरावाटी क्षेत्र सीकर जिले में स्थित है। 11 का प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या थी 66.26 लाख, सबसे बड़ा जिला था क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से। वहीं कौन सा जिला सबसे छोटा जिला है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। अगला प्रश्न है 13 का, 15 जनवरी 1987 में किस सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई थी? यानी पहले संभाग थे, जब एकीकरण हुआ उसके बाद में एकीकरण के लगभग 6-7 वर्ष बाद में और संभागीय व्यवस्था को हटा दिया गया। और उसके बाद में वो किसकी सरकार थी जिसने 15 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कर दी? तो इसका आंसर है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे उस समय, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 14 का, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा जिला है वो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो अजमेर है वो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है, यानी अन्य राज्यों से सबसे कम सीमा बनाता है। 16 का प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में सर्वाधिक जिले हैं, 6 जिले हैं। इससे पहले भी आपने टेबल में पढ़ा था, जोधपुर में 6 जिले हैं। अगला प्रश्न है 17 का, 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना। ये जिले कौन से थे? तो ये जिले थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, इनकी कुछ तहसीलों को काट करके 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बनाया गया। 18 का प्रश्न है, रुक्ष क्षेत्र के नाम से किन जिलों को जाना जाता है?
तो रुक्ष क्षेत्र अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों को जाना जाता है। 19 का प्रश्न है शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर और झुंझुनू सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 का प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। 21 का प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर में से कितना बड़ा है? यानी सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर और सबसे छोटा धौलपुर है। तो इन दोनों में कितना अंतर है? यानी जैसलमेर है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो इसका उत्तर है 12.66 गुना बड़ा है। 22 का प्रश्न है राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत कौन सी थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत गंगाला, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। 24 का प्रश्न है जैसलमेर शहर को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर शहर को सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। 25 का प्रश्न है जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो जोधपुर को नीली नगरी भी कहा जाता है और सूर्य नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जयपुर को पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया। एक पुस्तक है द रॉयल टूर टू इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्टैनले रीड। 27 का प्रश्न है गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर था। 28 का प्रश्न है जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो जैसलमेर क्षेत्र को वल्लदेश और मांड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है बावड़ियों का शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बूंदी जिला है वो बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। 30 का प्रश्न है पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो पीले पत्थरों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। 31 का प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। तो राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से मिलती है वो बांसवाड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 का राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान की जो परिधि है चारों ओर की, उस परिधि पर कितने जिले स्थित हैं? तो 25 जिले स्थित हैं। 33 का प्रश्न है जैसलमेर भारत का कौन सा सबसे बड़ा जिला है? तो जैसलमेर है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 34 का प्रश्न है राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया? जब 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ 33वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया तो वो जिला किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था? तो इसका उत्तर है परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा बनाया गया था, उसकी सिफारिश से बनाया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से? तो 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा न किसी राज्य से लगती है और न किसी देश से। 36 का प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? तो राजस्थान का जो अलवर शहर है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है, NCR का हिस्सा है। 37 का प्रश्न है राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है?
तो मध्य प्रदेश से लगती है। 38 का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव बाड़मेर में है। मुनाबाव वो है। 40 का प्रश्न है, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो पाकिस्तान की सीमा से सर्वाधिक निकट जो जिला है वो है श्रीगंगानगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 का प्रश्न है, राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा जिला है वो राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर है। 43 का प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग उदयपुर है। 44 के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का संभाग कौन सा है? तो उदयपुर है जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। 45 का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में 6 जिलों वाले कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में जो 6 जिले हैं वो 2 संभाग हैं, आपने पढ़े हैं टेबल में। अगला प्रश्न है 46 का, गांव की सीमा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? जो गांव की जो सीमा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो गोरमो कहा जाता है उसको। और गांव की जो राजस्व जो सीमा है उसको कांकड़ कहा जाता है, कांकड़। अगला प्रश्न है, 29वें जिले के रूप में गठित धौलपुर क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? तो भरतपुर जिले से धौलपुर को अलग किया गया था। तो धौलपुर है वो भरतपुर जिले का एक भाग है। 48 का प्रश्न है, किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? तो उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग हैं, उनका लगभग क्षेत्रफल है वो बराबर है। 49 का प्रश्न है, डुंगला एवं कापासन किस जिले की तहसीलें हैं? डुंगला और कापासन चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलें हैं। अगला प्रश्न है, कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? उदयपुर जिले की जो मुख्यालय की तहसील है वो नहीं है इसके नाम से। 51 का प्रश्न है, प्रतापगढ़ जिला किन जिलों के भूभाग से बना है? तो प्रतापगढ़ जिला है वो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर इनसे बना है। 52 का प्रश्न है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? इससे पहले ही मैंने बताया था 1987 में फिर से शुरू की थी। जब राजस्थान का गठन हुआ उस समय भी थी, लेकिन 1962 में जब मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई तो उन्होंने 1962 में संभागीय व्यवस्था को हटा दिया गया था और 1987 तक संभागीय व्यवस्था राजस्थान में नहीं थी। फिर संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। तो 1962 से 1987 के बीच संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? यानी मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? जो आज जिला कहा जाता है वो मुगल काल में क्या कहा जाता था उसको? तो उसको सरकार कहा जाता था। 54 का प्रश्न है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को पृथक जिला बनाया गया। और आज का लास्ट प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जयपुर है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टडी, आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमें प्लीज़ वीडियो में कुछ गलती हो
या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।